हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग को जीके का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। यानी सभी परीक्षाओं में बराबर ये पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए सवाल है। ठीक है, आपको नहीं विश्वास है तो अगर हमने जीके जो लिखाया आपको, वो हमारे शिक्षक जो आपका शिक्षक जो बाली था, जो 24 से लेकर 26 तक के बीच हुआ है, उसमें हमारा क्वेश्चन बहुत सारे लड़े हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा तो आपका जीके थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि परीक्षा में सभी क्वेश्चन हमारा लड़ेगा। ठीक है, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने जीके आपको दिए थे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लड़ा है आपके एग्ज़ाम में, शिक्षक वाले परीक्षा में। ठीक है, तो आते हैं इसके माध्यम से। चलिए आपको फिर से एक क्वेश्चन लाते हैं जो आप सभी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? यानी मुगल वंश के किस शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बाबर, बी में है औरंगजेब, सी में है शाहजहां और डी में है अकबर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, उसकी करुणता के कारण इसको शाही दरवेश कहा जाता है। ठीक है, ये औरंगजेब उसको कहा जाता है। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। यदि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, सबसे अधिक बेहतर हो, बढ़िया हो कपास की खेती के लिए? तो आप देखिए, ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, बी में है जलोढ़ मिट्टी, सी में है दोमट मिट्टी और डी में है रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। जो कभी कभार ये परीक्षाओं में क्या बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिए गए हैं, खासकर रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, ये सब क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था? ये हमारा शासक हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में 4 वंश था प्रमुख, जानते हैं, गुलाब खिले तो सांस, जो हम ट्रिक भी दिए हैं आपको, तो उसमें से आपका एक आता है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 में। तो देखिए, इसमें आपका आ जाएगा किस शासक की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था? तो लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। ठीक है, तो उसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था। तो किस शासक की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था? ए में है बाबर, बी में सिकंदर लोधी, सी में ए के मन था अलाउद्दीन खिलजी और डी में है MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, सिकंदर लोधी हो जाएगा, जो गले की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है ना, किस सूची का विषय है? पहला आता है आपका केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। ये 3 सूची है जो हमारे संविधान में चर्चा किया गया है। तो शिक्षा हमारे किस सूची का विषय है? देखिए, राज्य सूची, बी में संवर्ती सूची, सी में है दोनों, डी में है सभी। तो आपका हो जाएगा संवर्ती सूची। ठीक है, शिक्षा पहले था आपका राज्य सूची का विषय था। ठीक है, अब ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस पर काम करते हैं, इसलिए संवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ए में है 1971, बी में है 1989, सी में 1980 और डी में है 1981। देखिए, मदर टेरेसा जो है ना, भारत की पहली महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारत की एकमात्र पहली महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मदर टेरेसा को। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है ना 1900, यहाँ पर भारत रत्न का चर्चा किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार तो उसको 1979 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन भारत रत्न उसके बाद उसको मिला था, 1980 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, सटीक आंसर हो जाएगा कि मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? नेशनल स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में है हैदराबाद, बी में है मैसूर, सी में है कोटा और डी में है नागपुर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यानी नेशनल स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो कहाँ है वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में। ठीक है, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासक के विरुद्ध कांग्रेस ने कब
असहयोग आंदोलन की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, हमको याद नहीं है किसको एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा। जब जितना मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आता है। और एग्जामिनर भी क्या करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से वही क्वेश्चन को सेट कर देता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कहा है, ब्रिटिश शासक के विरुद्ध कांग्रेस ने कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। ये तो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ना, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसी को देखिए बार बार हमेशा, क्योंकि महात्मा गांधी भी क्या थे, वो एक कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करता है, हमेशा बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है और आपको वो कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा गया ब्रिटिश शासक के विरुद्ध कांग्रेस ने कब असहयोग आंदोलन किया था। आपका ऑप्शन ए में है 1920, बी में 1930, सी में 1940 और डी में है 1942। तो आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएसए ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहली बार वीटो का प्रयोग कब किया था। आपका ऑप्शन ए में 1971, बी में 1970, सी में 1975, डी में है 1945। तो आपका आंसर हो जाएगा 1971 ने अमेरिका ने पहली बार वीटो का प्रयोग। वीटो समझ रहे हैं, ये वीटो जो यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश को घुसने के लिए या फिर उस प्रस्ताव को नकारात्मक करने के लिए, तो वहाँ पर वीटो का प्रयोग किया जाता है। तो अमेरिका ने पहली बार वीटो का प्रयोग किया था 1971 में। ठीक है, और सबसे अधिक वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, वो है रूस, जो हाल ही आपके 2023 में भी उसने वीटो का प्रयोग किया था। क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, उसके बीच में सभी देशों ने प्रस्ताव लाया था महासभा में, तो रूस ने क्या कर दिया, उसमें वीटो लगा दिया कि कोई अथी नहीं होगा। अगर वीटो होता है क्या, संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य हैं ना, जितने 5 सदस्य, जैसे संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होता है, उसमें से आपका 5 क्या होता है, अस्थायी सदस्य होता है, और 10 क्या होता है, वो अस्थायी होता है। ठीक है, तो उसमें से 5 सदस्य जो देश हैं, उसमें से कोई भी एक देश अगर वीटो का उपयोग कर लेगा, तो उस सभा के महासभा में जो मीटिंग चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1971 में यूएसए ने पहली बार वीटो का प्रयोग किया था, वो चीन के खिलाफ। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में, कहता है किसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है ना बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है, बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, किसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ए में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा। ऑप्शन देख कितना सटीक शब्द दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हम अपने से कोई ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, ये सब परीक्षा में सेट किया हुआ ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया किसे विश्व का लघु संसद कहा गया है। ए में है लोकसभा, देखिए, बी में है राज्यसभा, सी में है महासभा और डी में है ग्राम सभा। देखिए इसको तक नहीं छोड़ा है, ग्राम सभा तक को नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा महासभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ था। ए में है 15 दिसंबर 2000, बी में है 25 दिसंबर 2014, और सी में है 10 दिसंबर 2016 और डी में है 5 दिसंबर 2014। ये बच्चों के टीका के लिए चलाया गया ऑपरेशन था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2014। ठीक है, ये कहता है इंद्रधनुष जो बैंकिंग सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये मिशन इंद्रधनुष है जो बच्चों के टीकाकरण के लिए, जिसमें 7 रंग के टीके दिए जाते हैं ना, टेटनस हो गया, चेचक, खसरा वगैरह से जो बीमारी होता है उसको, उसके रोकथाम के लिए ये सब योजना चलाया गया था हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है अगला, कहता भूकंप में कितने तरह के कंपन उत्पन्न होते हैं। जब भूकंप होता है उसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं, 3 तरह के, उसे वो कंपन तरंग भी क्या हुआ, कंपन ही हुआ। ठीक है, जिसमें से आपका होता है 3 तरंग, ए बी में है 4 तरंग, सी में 5 तरंग और डी में है 7 तरंग। ठीक है, तो भूकंप में मात्र 3 प्रकार के तरंग धैर्य होते हैं, एल, पी और एक होता है लब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए में 3 तरंग होता है। भूकंप के कंपन में कितने प्रकार के कंपन होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है।
ए में है 12, बी में है 10, सी में है 11 और डी में है 19। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक है। कहेगा जब भारतीय संविधान लागू हुआ था या भारतीय संविधान में पहली बार मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थे, प्रारूप प्रथम में यानी कि मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन उसमें 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन, जो शिक्षा का अधिकार होता है ना, ये मौलिक कर्तव्य है, शिक्षा पाना सभी बच्चों को, ठीक है। तो अगला यहाँ पर 11वां जो है वही शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या भी कितना है वर्तमान में 11, और संविधान में जब बना था तो उसमें कितने थे, 10 थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन यानी कि यहाँ पर जो दाल के बारे में शोध होता है ना, तो उसका संस्थान कहाँ है, भारत में, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए लखनऊ है, बी में कानपुर, सी में दिल्ली है, नई दिल्ली, और डी में है कोलकाता। तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। चीनी संस्थान भी वही है, कानपुर में ही है, ठीक है। चमड़ा शोध संस्थान भी कानपुर में ही है। दाल संस्थान भी क्या है, दाल शोध संस्थान भी आपका कानपुर में ही है। हाँ, चावल शोध संस्थान आपका कटक पड़ता है जो उड़ीसा में है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है। पुस्तक है जो फेमस बहुत पुस्तक है, जिन्हें आज़ादी के समय आपका लिखा गया था सत्याग्रह, आप तो जानते ही होंगे। पहले सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, 1917 में किया गया था, नील की खेती के लिए किया गया था। तो वो तो नील की खेती के लिए किया सत्याग्रह किया था, लेकिन ये पुस्तक है सत्याग्रह कहता है इसमें पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है। देखिए फंसाने के लिए आपको दिया है ए में महात्मा गांधी, एमजी में ना महात्मा गांधी होता है, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में एम विश्वेश्वरैया और डी में JPN जयप्रकाश नारायण। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिएगा आप लोग तो महात्मा गांधी मार दिए होंगे, ठीक है। आपको लगता भी होगा चंपारण इन पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी ने लिखा था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह किसने कराया था, महात्मा गांधी ने कराया था, ठीक है। लेकिन आप महात्मा गांधी परीक्षाएं मारेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर मारेगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। देखिए जहाँ क्वेश्चन फंसने वाला होता है ना, वही सब क्वेश्चन हम उठा करके लाते हैं, ताकि स्टूडेंट वहाँ पर आपको गिरने से बच जाए एग्जाम में। आपका सफलता आपके द्वार पर रहे, आपकी तैयारी आपका मजबूती हो, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, ए में है मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, सी में Cu से होता है कॉपर, Zn से होता है जस्ता और A से होता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु जो है ना, ये सबसे अभिक्रियाशील धातु ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये एक प्रकार का जनजाति, जैसे भारत में भी जनजाति पाए जाते हैं, जैसे भूटिया हो गया, संथाल हो गया, या फिर बहुत सारी जाति है, टोडा जनजाति है जैसे, ठीक है। तो उसी तरह ये इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है। सेमांग जनजाति जो कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, LDC हो गया आपका, SSC CGL हो गया, HSCL हो गया, फिर बिहार SSC हो गया, या फिर बिहार सचिवालय हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है। ए में है USA, बी में है ब्राज़ील, सी में है मलेशिया, डी में है कांगो बेसिन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया देश में सेमांग जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा। ए में है नैरो गेज, बी में बैरोमीटर, सी में नेफोस्कोप और डी में बैरोग्राफ, ठीक है। तो आपका जो बादलों की दिशा और गति का जो नापने वाला यंत्र होता है ना, आपका आंसर हो जाएगा सी नेफोस्कोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बोरलोंग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों ये, ठीक है। कृषि में अच्छे पैदावार करने के लिए उसको किसानों को दिया जाने वाला पुरस्कार होता है बोरलोंग पुरस्कार, ये विश्व स्तर पर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ए में है सिनेमा, बी में कृषि, सी में विज्ञान, डी में है संगीत। तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, वो बोरलोंग पुरस्कार होता है, ठीक है। और गोपाल रत्न भी हमारे कृषि के क्षेत्र में ही पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। जो गाय फार्म में करता है ना, गाय को फार्म में काम जो करता है उसमें दिया जाता है गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है।
ए में है कृषि एवं पशुपालन, बी में है न्यायपालिका से, सी में है निर्वाचन से और डी में है उद्योग से। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48। ठीक है, और 40 में अनुच्छेद 40 में आपका चर्चा है ग्राम पंचायत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ए में है अंडाणु, बी में है त्वचा, सी में आमाशय और डी में हृदय की कोशिका। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 21वां क्वेश्चन। हम तो 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 20-20 करके ही आपका तैयारी मजबूत कराएंगे। हम क्वेश्चन वो फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आते हैं। जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने वाले प्रबल दावेदार होते हैं, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछ भी लिएगा। आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, और शिक्षक का बहाली जो हो रहा है अभी जो हुआ है उसमें एग्ज़ाम जो हुआ है मिलाइएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं उसको अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में रक्त किस तापमान पर रखा जाता है? ए में है 40 डिग्री सी, बी में है 40 फ़ारेनहाइट, सी में 40 केल्विन और डी में है 40 रोमर। तो ब्लड बैंक में जो ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ना, उसमें आपका हो जाएगा 40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर 40 डिग्री मार देगा, समझते हैं तापमान कितना हो जाता है? 40 डिग्री पर नहीं रहेगा, डिग्री सी में नहीं रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, 40 फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में आपका रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर हैं तो नए चैनल, अगर हमारे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आपको पहुंचे और हमारा वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर आप लोग करते नहीं मेरा वीडियो, ठीक है, आप शेयर कीजिए ताकि आपका भी तैयारी मजबूत हो और आपके दोस्त का भी तैयारी मजबूत हो। ठीक है, आने वाला जो बिहार एसएससी आ रहा है एग्ज़ाम आपका, ठीक है, आने वाला वैकेंसी बिहार एसएससी में आप मेरा क्वेश्चन दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।